हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल पर। तो संविधान संविधान आपको पता है संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास है आज ये। नॉर्मली संविधान में आपके 395 अनुच्छेद हैं। भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? तो आपकी 12 अनुसूचियां हैं। ये मैं मुख्य बता रहा हूं। अब अगर आप उप अनुच्छेद भी याद करना शुरू करें, है ना, यदि आप उप अनुच्छेद भी याद करना शुरू करें तो 448 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये आपका 12 ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आज इस पर बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको क्या याद करा दूंगा? आज मैं आपको 22 के 22 भाग याद करा दूंगा। आज मैं आपको 12 अनुसूचियां याद करवा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। यदि हम लोग बात करें, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसे हम लोग क्या कहते थे? मूल संविधान। अब उस मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में अनुच्छेद उतने ही रहेंगे जितने वर्तमान में हैं, लेकिन सब अनुच्छेद चेंज हो जाएंगे। भाग कितने थे? 22। और अनुसूचियां कितनी थी? 8। ठीक है, यानी कि पहले अनुसूचियां थी 8 और वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। मतलब 8 से ये जो 12 हुई हैं तो 4 अनुसूचियां इसमें जोड़ी गई हैं। और संविधान में कुछ भी जोड़ने और हटाने घटाने के लिए हम लोग करते हैं संशोधन। हम लोग क्या करते हैं भाई? संशोधन करते हैं। ठीक है दीपक गिरी जी, तो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं और इन 4 अनुसूचियों को जोड़ने के लिए संविधान में किया गया है संशोधन। संविधान में क्या किया गया भैया? हालांकि मैं संशोधन अगर आपको पढ़ाऊंगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, संविधान में किया गया संशोधन। अब वो संशोधन याद कर लीजिए। 1, 52, 73, 74। 1, 52, 73, 74। पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आपने क्या याद किया? 1, 52, 73, 74। 1, 52, 73, 74। 1, 52, 73, 74। तो ये 4 संशोधन भी याद हो गए और 4 अनुसूचियां भी याद हो गई। चलिए, तो पहले अनुसूचियां याद करोगे कि पहले भाग? क्या याद करोगे या आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो मुझे लगता है पहले मैं याद करा देता हूं भाग। पहले हम लोग भाग पर बात कर लेते हैं। तो सूत्र लिख रहा हूं, गौर कीजिएगा। सनम ने सारा रस पन्नी में SC ST से संबंध बनाने के लिए जैसे पैसे, यानी कि संपत्ति प्राप्त करने के लिए, संबंध बनाने के लिए, यानी संबंध किस लिए बनाए गए हैं? पैसे या संपत्ति प्राप्त करने के लिए, पैसे संपत्ति लेने के लिए, जिससे वे व्यापार कर सके, जिससे व्यापार शुरू हो सके, जिससे व्यापार शुरू हो सके। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? नहीं समझ में आ रहा है? बताइए मैं क्या कह रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो सनम ने सारा रस पन्नी में SC ST से, सनम ने सारा रस पन्नी में SC ST से संबंध बनाने के लिए, संबंध क्यों बनाए थे? पैसे या संपत्ति लेने के लिए, जिससे वो व्यापार शुरू कर सके, है ना। अगर व्यापार नहीं शुरू कर पाए, मान लो
है ना, जिससे व्यापार शुरू हो सके। अब मान लीजिए कि व्यापार नहीं हो पाया। अब व्यापार नहीं हो पाया तो उसने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी, दरोगा की तैयारी शुरू कर दी, सीपीओ एसआई की तैयारी शुरू कर दी, आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी, है ना। यानी कि सरकारी नौकरी जब जब व्यापार शुरू हो सके, लेकिन व्यापार शुरू नहीं हुआ तो उसने सरकारी नौकरी शुरू कर दी। ठीक है, क्या शुरू कर दी भैया, सरकारी नौकरी शुरू कर दी। और नौकरी इसको मिली किसी ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है, अधिकरण। जैसे एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। तो ये एनजीटी वगैरह जो होते हैं ना वो कानूनी वाले, हाँ ठीक है। तो उसको सरकारी नौकरी मिली, किसमें मिली बेटा, अधिकरण में, ट्रिब्यूनल्स में नौकरी मिल गई, अधिकरण हो गया। तो इतने में कोई समस्या, जल्दी बताओ, इतने में कोई समस्या नहीं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो सनम ने सारा रस, एक बार बस सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। सनम ने सारा रस पन्नी में एससी एसटी से संबंध बनाने के लिए, अब संबंध बनाने के लिए क्या 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 के लिए संबंध बनाया था, पैसे या संपत्ति लेने के लिए। और पैसा या संपत्ति क्यों लेने के लिए, क्योंकि व्यापार शुरू करना था। अब व्यापार शुरू करना था लेकिन व्यापार नहीं शुरू हो पाया तो उन्हें सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। सरकारी नौकरी उसने कहाँ पाई, अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल में उसने सरकारी नौकरी पाई। क्या ये बात समझ में आई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको परफेक्ट सूत्र दे दूंगा। परफेक्ट सूत्र, जो परफेक्ट सूत्र होते हैं, है ना, वो आपको 3 ही 4 भाग याद करा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। सर मैंने जीएस 6 में आपका नोट्स बनाया है, पॉलिटी का, इसका भी नोट्स बना लूं। हाँ बेटा ठीक रहेगा, हाँ ठीक रहेगा, ठीक है ना। इसमें कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे, देखते हैं भाई। तो देखिएगा, सनम, सनम से है भाग 1। देखो भाग 1 क्या कहता है, समझिएगा। देखिए भाग 1 क्या कहता है, समझो। सा से क्या है, संघ और राज्य, संघ और राज्य। ना से क्या है, भाग 2, ना से क्या है, नागरिकता। और नागरिकों को क्या दिए गए हैं, मां से मौलिक अधिकार। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो भाग 3 क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार। तो सनम से आपको 3 याद हो गए, संघ राज्य, नागरिकता और मौलिक अधिकार। तो ये 3 भाग याद हो गए। अगला देखते हैं, चौथा भाग क्या कहता है। ने का मतलब है नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। तो नीति निर्देशक तत्व। अब इसी में पूछता है चौथे का। तो देखिएगा, मौलिक अधिकार की बात हो गई, नीति निर्देशक तत्व की बात हो गई, तो आपका मौलिक कर्तव्य ही बचेगा। तो जो चौथे का है, ये मौलिक कर्तव्य बताता है। क्या बताता है, मौलिक कर्तव्य बताता है। फिर आते हैं 5वें पे। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब आते हैं 5वें पे, लिखा है सा का मतलब होता है संघ। तो 5वें में सिर्फ लिखा जाएगा संघ और कुछ नहीं लिखा जाएगा। फिर आते हैं 6ठे में, संघ हो गया, तो छठा क्या होगा, रा लिखा है तो लिख देंगे राज्य, राज्य। अब आएंगे 7वें पे, तो फिर रा लिखा है और अभी राज्य लिखा था, इसका मतलब भी राज्य है और इसका मतलब भी राज्य है, लेकिन यहां पर जोड़ देंगे राज्यों में शासन, लेकिन यहां लिखेंगे राज्यों में शासन। तो फिर सा बचेगा, तो फिर अब संघों में शासन होगा। तो 8वां क्या भाग कहेगा, 8वां भाग कहेगा संघों में शासन, ठीक है। अब आते हैं 8वां हो गया, आते हैं 9वें में। ये पन्नी लिखा है ना, पा और ना 2 है, तो ये 9वां है और ये 9वें का ए है, ठीक है ना। ये 9वां है और 9वें का ए है। फिर एक आएगा 9वें का बी, समझिएगा क्या है। तो जो 9वां है वो है पंचायत से संबंधित, लेकिन जो 10वां है वो ना से नगर पालिका है। 10वां कह रहे हैं, 9वें का जो ए है, 9वें का जो ए है वो नगर पालिका से संबंधित होगा।
और 9वें का जो बी होगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारी समितियों से संबंधित होगा। सहकारी समितियों से संबंधित होगा। तो ये हो गया 9वां। अब आते हैं 10वां। 10वां क्या है? SC ST। जो 10वां भाग होगा वो किसके बारे में बताएगा? SC और ST के बारे में बताएगा। फिर 11वां देखते हैं। 11वां संबंध लिखा है, और संबंध किसके किसके बीच में बताए जाएंगे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में। तो केंद्र और राज्य में संबंध, केंद्र और राज्य में संबंध, ठीक है। फिर आते हैं 12वां। फिर आते हैं हम लोग 12वां। अब संबंध किसके लिए बनाए गए थे? पैसे या संपत्ति के लिए, है ना। अब संबंध किस लिए बनाए गए थे? पैसे या संपत्ति के लिए बनाए गए थे। तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त, फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये है आपका 12वां भाग। अब आते हैं 13वें में। तो पैसे किस लिए, पैसे संबंध किस लिए बनाए थे? पैसे प्राप्त करने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए। और संपत्ति प्राप्त करके हम क्या शुरू करना चाहते थे? व्यापार। तो भारत के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ठीक है। भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया जाता है, ठीक। लेकिन व्यापार तो चला नहीं, तो हमने क्या कर ली? नौकरी कर ली। मतलब सरकार के अधीन सेवाएं, यानी कि राज्य और केंद्र, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। फिर आते हैं फिर आते हैं हम लोग 14 हो गया था ना, और नौकरी हमने कहां करी थी? तो 14वें का ए लिखेंगे ट्रिब्यूनल्स में, मतलब अधिकरण में। नौकरी कहां की थी? ट्रिब्यूनल्स मतलब अधिकरण में। तो देखो भाई, सूत्र देखो, फिट बैठा। सनम ने सारा रस पन्नी में SC ST से संबंध बनाने के लिए, संबंध क्यों बनाने के लिए? संबंध किस लिए बनाए थे SC ST से? पैसे या संपत्ति प्राप्त करने के लिए। अब संपत्ति का करोगे क्या? तो व्यापार करेंगे। फिर व्यापार चला नहीं तो सरकारी नौकरी की तैयारी करी और अधिकरण में नौकरी लग गई। क्या मजा आई? नहीं आई? ठीक है, आई। तो चौथे का ए याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य। 9वें का ए याद रखिएगा, नगर पालिका। 9वें का बी याद रखिएगा, सहकारी समितियां, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फिर 14वें का ए याद रखिएगा, जिसको कहते हैं ट्रिब्यूनल्स, यानी कि अधिकरण। तो आपने 14 भाग याद कर लिए। आपने क्या याद कर लिए? 14 भाग याद कर लिए। अब मैं आपको एक और सूत्र देता हूं, याद रखिएगा। VCRE MA। तो ये क्या हो गया? ये हो गया विक्रेमा। ये क्या हो गया? विक्रेमा। विक्रेमा क्या हो गया भैया? विक्रेमा, ठीक है। अगर विक्रेमा याद रहेगा तो आपको भाग नंबर 15 याद हो जाएगा, 16 याद हो जाएगा, 17 याद हो जाएगा, 18 याद हो जाएगा, 19 याद हो जाएगा, 20 याद हो जाएगा, अगर आपको विक्रेमा याद रहा। अब समझते हैं, वी का मतलब होता है वोट, लेकिन हम तो वोट लिखेंगे नहीं, क्योंकि भारत में जो वोट नहीं होता, भारत में निर्वाचन होता है। तो निर्वाचन आयोग है कि नहीं, 324, ठीक है। तो वी से हो गया वोट। वोट का मतलब होता है निर्वाचन। तो इलेक्शन की बात हमें भाग 15 में मिलती है, निर्वाचन आयोग की बात हमको भाग 15 में मिलती है। सी क्या होता है? वोट किसके नाम पे मांगा जाता है? कास्ट के नाम पर। आजकल धर्म जाति के आधार पर तो वोट मांगा जा रहा है। तो कास्ट मतलब होता है जाति या वर्ग, है ना। तो लिखेंगे कुछ वर्गों या कुछ जातियों के विशेष उपबंध, है ना। तो कुछ
वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। फिर आर से क्या होगा, राजभाषा, टोटल 22 भाषाओं मान्यता प्राप्त है। ई से क्या होगा, इमरजेंसी, इमरजेंसी को हिंदी में कहते हैं आपातकालीन उपबंध। एम से क्या होगा, मिसलीनियस, एम से क्या होता है भैया, मिसलीनियस होता है। मिसलीनियस क्या होता है भैया कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, सांसद, इन सब के है ना पावर क्या होगी, या फिर राष्ट्रपति अगर कोई गलती कर दे तो क्या होगा, मतलब सब लोगों के पावर और कमियां बताई गई हैं, मिसलीनियस कहते हैं इसको। हिंदी में कहते हैं प्रकीर्ण, इंग्लिश में कहते हैं मिसलीनियस। मिसलीनियस आप देखा होगा किताबों में सारे मिसलीनियस क्वेश्चन होते हैं, लास्ट में सब मिले जुले वही होता है। तो यहां लिख देंगे मिसलीनियस को लिख सकते हैं हिंदी में प्रकीर्ण, प्रकीर्ण। और ए से है अमेंडमेंट, मतलब संशोधन। तो संविधान संशोधन, अमेंडमेंट संशोधन। तो ये आपने 20 याद कर लिए। अब 21वां और जो 22वां है, जो 21वां है और जो 22वां है, 22वां तो तुरंत ही याद हो जाएगा। जैसे हम कह दें कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मैं कह दूं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मैं कह दूं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मैं कह दूं आपसे कि मतलब कहने का मतलब ये है कि संविधान में जितने भी आप शॉर्ट नेम पढ़ते हैं तो वो शॉर्ट नेम आपके 22वें भाग में दिए गए हैं। तो संक्षिप्त नाम, तो जो 22वां भाग है ये संक्षिप्त नाम बताता है, ठीक है ना। चलिए, और जो 21वां है वो स्पेशल प्रोविजन बताता है, विशेष उपबंध। स्पेशल प्रोविजन मतलब विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रबंध या उपबंध बताता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं विक्रमाश। तो अगर हम लोग विक्रमास कर सकते हैं, यदि विक्रमास कर लोगे तो एस, इस एस से हो जाएगा स्पेशल प्रोविजन और इस एस से हो जाएगा शॉर्ट नेम। तो शॉर्ट नेम सबसे लास्ट में दिए गए हैं। तो विक्रमास अगर आप याद कर सकते हो, विक्रमास है ना। अब ये जो मास है इसका मतलब द्रव्यमान होता है ना, MASS मास, मास मतलब होता है द्रव्यमान, है ना। तो विक्रय याद कर लीजिएगा बस, विक्रय। तो इस प्रकार से हमने आपको 22 भाग याद कराने की कोशिश करी। भाई ऐसे कोशिश आदमी कर सकता है, हाँ? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहां रह गई कमी देखो और सुधार करो, है कि नहीं। तो अगर आपको याद हुए तो यस सर बोलो कि यस सर हमको याद हुए, और नहीं याद हुए तो भी यस सर बोलो कि सर नहीं याद हो रहे हैं, और बताइए, हैं। तो भाई जब हम आपको और फिर पढ़ाएंगे तो फिर और बताएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, डरिएगा नहीं, बस हम जब साथ हैं तो डरिएगा नहीं। और बताओ कुछ आगे बताएं। ये सर बोलो तो हम लोग आगे बताएंगे। यस सर, अभिषेक कुमार, दीपक गिरी, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो एक बार मैं इसको और भी दिखा देता हूं, आराम से देखिएगा। एक बार मैं और इसको दिखा देता हूं, देखिएगा आराम से। तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ा, हमने बताया संविधान जो था, संविधान मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 8 से हो गई 12, तो 4 जुड़ी, 4 संशोधन हुए, 1, 52, 73, 74। फिर मैंने सूत्र लिखा कॉमन सेंस। सनम ने सारा रस पन्नी में SC/ST को संबंध बनाने के लिए दिया। अब संबंध बनाए क्यों है, पैसे लेने के लिए। पैसा क्यों ले रहे हो, व्यापार करने के लिए। व्यापार हो गया ठप तो क्या करनी पड़ गई, नौकरी।
और नौकरी कहाँ मिली? ट्रिब्यूनल्स में, यानी कि अधिकरणों में लगी। ठीक है, तो ये 15 याद हो गए। फिर लास्ट में हमने याद किया विक्रेमास। क्या याद किया? विक्रेमास याद किया। तो वी से हो गया था वोट, सी से हो गया था कास्ट। ठीक है, अभय, अभिषेक, दीपक गिरी, अजय, सत्येंद्र कुमार, अजरुद्दीन अंसारी, बहुत मैसेज कर रहे हैं अजरुद्दीन अंसारी, सब आंसर बता रहे हैं। मनीष राठौर, मनीषा राठौर, दीपक सिंह यादव, चलिए रोशन यादव का सर नाम ले लीजिए प्लीज। ले तो रहे बेटा, और कितना नाम ले बताओ। ठीक है, तुम्हारे नाम से हम इमारतें बनवा देंगे, तुम एक बार नौकरी प्राप्त हो लो जल्दी से। चलिए आगे, अब याद करेंगे हम लोग अनुसूचियां। अब हम लोग याद करेंगे अनुसूचियां। ठीक है, तो अनुसूचियां पढ़ लेते हैं। मैं एक बार आपको सुनाऊंगा, आप सुन लीजिएगा और आपको अनुसूचियां याद हो जाएंगी। बड़ी बात नहीं है भाई, है ना। मैं आपको एक बार अनुसूचियां सुनाऊंगा, बस आप सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए। जब हम कोई मकान खरीदते हैं तो सबसे पहले यही तो देखते हैं कि उसमें कितने रूम हैं, बाथरूम है कि नहीं है, छत है कि नहीं है, यही सब तो चीजें देखते हैं। तो वैसे जब अनुसूची याद करा जाए या किसी भी देश के संविधान को देखा जाए तो हम लोग यही तो देखेंगे कि वो देश कितने राज्यों में बटा है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में बटा है। तो संविधान की जो पहली अनुसूची है वो यही बताती है कि भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। संविधान में भारत को भारत अर्थात इंडिया कहा गया है। भारत और इंडिया शब्द से बताया गया है भारतीय संविधान में भारत को, और कहा गया भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, 29 मत कीजिएगा आप। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहली अनुसूची क्या बताती है? भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी, यदि मैं आप सभी को, जितने भी लोग हैं, यदि मैं सभी को सरकारी नौकरी दे दूं, यदि मैं सभी को दरोगा बन जाओ, सब लोग यदि सभी लोग दरोगा बन जाओ, तो सबसे अच्छा दरोगा क्यों बनना चाहते हो? शपथ लेने के लिए कि पैसा उड़ाने के लिए? जल्दी बताओ। तो दिल में क्या आएगा? नहीं सर, शपथ लेने के लिए है। अरे सही बताओ, तो आंसर क्या आएगा? पैसा लेने के लिए। तो जो दूसरी अनुसूची है वो राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यों के अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्य परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसी राज्य विधान परिषद के उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, है ना, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, इन सब के वेतन भत्ते की बात करती है। तो दूसरी अनुसूची में वेतन दिया गया है और तीसरी अनुसूची में ये सभी क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ के लिए है और दूसरी जो है वो पैसा वेतन के लिए है। जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों की संख्या से है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। जो पांचवी है वो एससी और एसटी के बारे में बताती है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है पांचवी में, एससी और एसटी के बारे में। जो छठी है वो एएमटीएम है। ए से होगा असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है ना। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातियां निवास कर रही हैं उन जनजातियों के संबंध में कुछ बताया गया है, प्रावधान दिए गए हैं। तो पहली क्या थी? भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे में क्या याद किया? वेतन। तीसरे में क्या याद किया? शपथ। चौथे में क्या याद किया? राज्यसभा। पांचवें में क्या याद किया? एससी एसटी। छठे में क्या याद किया? एएमटीएम। ठीक, अब आते हैं सातवीं अनुसूची में। तो सा से सात और सा से सूची। तो सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं।
कि केंद्र सरकार जिन जिन विषयों पर नियम बना सकती है उनकी सूची केंद्र सूची या संघ सूची होती है। राज्य सरकार जिन जिन विषयों पर नियम बना सकती है उन उन विषयों की सूची राज्य सूची होती है। और जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम बना सकती हैं उन विषयों की सूची समवर्ती सूची कहलाती है। क्या? समवर्ती सूची कहलाती है, कॉनकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। मतलब हमारा जो भारत का संविधान है वो लगभग 60 देशों से लिया गया है। ठीक है, तो बताया जाएगा जब संविधान के स्रोत पढ़ाए जाएंगे तो उसमें बताया भी जाएगा। क्लियर है? अच्छा, 7 से सूची हो गई। 8वीं में आते हैं। 8वीं में भाषाओं के बारे में बताया गया है। भारत में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जब राज्यों का जो गठन हुआ था वो भाषाओं के आधार पर हुआ था। 14 भाषाएं थी उस समय। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, यानी 14 से जो 22 हुई हैं यानी 8 भाषाएं जुड़ी हैं। ये तो होगा। तो 8 भाषाएं जो जुड़ी हैं उनके लिए संशोधन होगा। तो संशोधन हुआ था, संशोधन का नंबर है 21, 71 और 92। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत सिंधी भाषा को दर्जा प्राप्त हुआ था। 71वें संविधान संशोधन के तहत नमक भाषा को दर्जा प्राप्त हुआ था। ना से है नेपाली, मां से है मणिपुरी, ना से है नेपाली, मां से है मणिपुरी और का से है कोंकणी। ठीक है। और 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, मैस को दर्जा प्राप्त हुआ था। बो से है बोडो, डो से है डोगरी, मै से है मैथिली और सा से है संथाली। जो संथाली है वो झारखंड में बोली जाती है। बोडो जो है वो असम में बोली जाती है। डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। मैथिली पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार वाला एरिया जो है। कोंकणी महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है। और नेपाली नेपाल के स्पर्श करते हुए क्षेत्रों को, मतलब आप समझ लीजिए कि नेपाल को स्पर्श करते हुए उत्तर प्रदेश हो गए। जो नेपाली आ जाते हैं गोरखपुर में आके बस जाते हैं ये सब, है ना, तो इसको भी पूर्वांचली लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो देखो 4, 3, 7 और 1, 8, तो 8 भाषाएं हमने जोड़ दी, है ना। तो अब ने बताया आपको कि 8वीं जो अनुसूची है वो भाषाओं के बारे में बताती है और भारत में कुल कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो आपका आंसर आया कि भारत में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला देखते हैं। 9वीं सूची में आते हैं। ना से नौ और ना से नियम। तो कुछ अधिनियम और कुछ विनियम के बारे में बताया गया है। जैसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम। तो अधिनियम और विनियमन, नियम नियम है ना, तो ना से नौ, ना से नियम, अधिनियम और चाहे विनियम। ठीक है। दा से 10 और दा से दल बदल कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ, तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। जैसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आयाराम गयाराम। आयाराम गयाराम भाई साहब ने एक दिन में 13 पार्टियां बदली थी। एक दिन में 13 पार्टियां बदली, जिससे निर्वाचन आयोग हो गया टेंशन में और उसने तुरंत ही 52वां संविधान संशोधन लाया और दल बदल कानून को लगाया। ठीक है। तो दा से 10 और दा से दल बदल कानून। गा से 11 और गा से गांव, और गांव में होती है पंचायत। तो गा से 11 और गा से गांव और गांव में होती है पंचायत। तो पंचायतों की शक्तियां, पंचायत के अधिकार, पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब होती है तो 11 में। और शहर में क्या होती है? नगर पालिकाएं होती हैं।
तो 12वीं में हो जाएगी नगर पालिका। तो नगर पालिका की शक्ति, नगर पालिका के अधिकार और नगर पालिका की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं। पहला राज्यों का संघ है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। दूसरा वेतन है। तीसरा शपथ है। चौथा राज्यसभा है। पांचवा SC ST है। छठा AMTM है। सातवां सूचियां हैं, 3 सूचियां केंद्र राज्य समवर्ती। आठवीं भाषा 22 प्रकार की। नवीं नियम विनियम अधिनियम। 10वीं दल बदल, गा से 11, गा से गांव पंचायत के बारे में है। और 12वीं है शहर में नगर पालिकाओं के बारे में। तो यदि यहां तक आपको बात समझ में आई तो यस सर बोलो कि यस सर मुझे यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। बाकी बेटा जब हम आपको पढ़ाएंगे क्या नाम है, संशोधन का एक अलग से टॉपिक आएगा, समझिएगा। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संशोधन का अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा। मैं आपको प्रमुख अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट याद करने वाले हैं उनको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। बेटा मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप परेशान मत होइए। संविधान को मैं इस कदर पढ़ा दूंगा आपको कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, डन। चलिए, तो अगर कोई डाउट हो तो पूछो। तो हम लोगों ने आज बातचीत करी एक दूसरे से, ठीक है। अच्छा, ये जो क्लास अपलोड होगी उसमें सिर्फ पढ़ाई वाली क्लास अपलोड होगी। जैसे मैंने आपसे खूब सारी बातचीत कर ली है ना, कि बताओ बेटा तुम्हें कौन सा डाउट है, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या परेशानी है। अच्छा आपने ये बोला, आपने किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा। जो डाउट होते हैं बच्चों के, है ना, वो हम शुरू में ही पूछ लेते हैं, वो अपलोड नहीं होता है। ठीक है ना। आपके पास जो अपलोड होगा, जैसे माने चलिए 1 घंटे क्लास हो गई है ना, तो जो अपलोड होगा वो सिर्फ उतनी ही बातें होंगी जिसमें मैंने आपको पढ़ाया होगा। बात समझ आ रही है। हाँ, तो बकवास मैं अपलोड नहीं करूंगा कि पूरी पूरी क्लास अपलोड कर दी। जो शुरुआत में आपने हमसे डाउट पूछे, जो कुछ हुआ था, है ना, हमने आपसे बातचीत करी, चिट चैट करी, वो सब नहीं अपलोड करता हूं मैं। ठीक है, आपको जो मिलेगा, जो बाद में बच्चे देखते हैं, वो मैंने क्या पढ़ाया सिर्फ वही आपको मिलेगा। अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वो हम बता देंगे, और बाकी जो वैसा डाउट होते हैं वो उसमें हम क्लास अपलोड नहीं करते हैं। ठीक है, सत्येंद्र कुमार जी, मनीषा राठौर, दीपक यादव। तो अगर यहां तक आपको बात समझ में आई थी यस सर बोलो। और कल आपकी मैथ की क्लास चलेगी। कल आपकी जो क्लास होगी वो मैथ की होगी, है ना। आराम से याद कीजिएगा। अभी आपके पास होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है कि आपने क्या क्या देखा, ये 4 अनुसूचियां याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये भाग का सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर एक बार अपने मन से करने की कोशिश कीजिएगा कि सा से हो जाएगा संघ राज्य, ना से नागरिकता, मा से मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य, फिर संघ, फिर राज्य, राज्यों में शासन, संघों में शासन, पंचायत, नगर पालिका, SC ST, केंद्र राज्य संबंध, है ना, पैसा वित्त संविदा संवाद विवाद, है ना, और फिर व्यापार वाणिज्य, है ना, समागम, और फिर सरकारी नौकरी, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं, और फिर होता है 14वें का अधिकरण। फिर विक्रमास हमने याद किया, ठीक है। और विक्रमास में हमने याद किया वोट, है ना, निर्वाचन, कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध, राजभाषा, इमरजेंसी, है ना, और ये हो जाएगा आपका मिसलेनियस यानी प्रकीर्ण अमेंडमेंट, है ना। फिर ये हो जाएगा स्पेशल प्रोविजन, और ये ऐसे हो जाएगा शॉर्ट नेम। ठीक है, तो आपका बेटा काम है, आपका आज का काम है कि आप 22 भाग और 12 अनुसूचियां, और जो 4 अनुसूचियों के संशोधन है वो, और जो भाषाएं जोड़ी गई हैं 8 भाषाएं, उनके संशोधन, ये याद कर लीजिएगा आज के इंट्रोडक्शन में।